नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 8th ग्रेड के क्लास 7 इंग्लिश के लेसन 1 द रेनबो को सॉल्व करने वाले हैं। 8th ग्रेड लेसन 1 द रेनबो को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। इन विच सीजन कैन वी सी द रेनबो। यहाँ पर लिखा हुआ है इन विच सीजन, कौन से सीजन में, इन विच सीजन कैन वी सी द रेनबो। मोस्टली अधिकतम हमें कौन से मौसम में रेनबो दिखाई देता है, तो समर सीजन में, गर्मी के मौसम में। रेनी सीजन बरसात के मौसम में, विंटर सीजन ठंडी के मौसम में, और ऑटम सीजन बसंत ऋतु के मौसम में। इसका सही जवाब होगा इन द रेनी सीजन। ठीक है, इन द रेनी सीजन, बरसात के मौसम में हमें अधिकतम रेनबो दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो। एक इंद्रधनुष में, एक रेनबो में कितने कलर होते हैं? 5 कलर होते हैं, 9 कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, या फिर 2 कलर होते हैं? तो एक रेनबो में टोटल 7 कलर होते हैं। इसका सही जवाब होगा आंसर नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू यूज़ ड्यूरिंग द रेनी सीजन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। बरसात में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए आप क्या उपयोग करते हैं? वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़े पहनते हैं, रेनकोट पहनते हैं, अम्ब्रेला, छाते का उपयोग करते हैं, या फिर बोथ, बी एंड सी, है ना। हम रेनकोट और अम्ब्रेला दोनों का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर नंबर डी, बोथ बी एंड सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पिक द ओड वर्ड एंड इन सर्कल इट, है ना। जो इन चारों से मेल नहीं खाता है, या अधिकतम 3 से मेल नहीं खाता है, उस वर्ड को हमें यहाँ से ढूंढना है ना। तो सेल का मतलब होता है बहना, स्विम मतलब होता है तैरना, फ्लोट तैराना, और वॉक मतलब होता है चलना, ज़मीन पर चलना। तो ये सारी चीज़ें पानी से संबंधित है। सेल पानी में बहना, स्विम मतलब तैरना, फ्लोट मतलब कि तैरना और या तैराना, और वॉक का मतलब होता है चलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वॉक, ये अलग है ना। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, राइट द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द गिवन वर्ड। नीचे दिए गए शब्दों का हमें डिग्रीज लिखना है, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। पहला वर्ड हमारा लो, LOW, लो का कंपेरेटिव हो जाएगा लोअर, और सुपरलेटिव हो जाएगा लोवेस्ट। ठीक है, अगला वर्ड है बेड का कंपेरेटिव होगा वर्स, और सुपरलेटिव हो जाएगा वर्स्ट, WORST, वर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में है फिल इन द ब्लैंक्स, हमें रिक्त स्थान भरना है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, देयर आर ब्लैंक ऑन द रिवर। क्या है नदियों के ऊपर? तो ब्रिजेस, क्या बने हुए हैं वहाँ पे? ब्रिज का मतलब होता है पुल। ठीक है, क्लाउड्स आर, अगले क्वेश्चन में लिखा है 7 में, क्लाउड्स आर, बादल हैं, कैसे हैं? इन कलर, कौन से रंग में है? तो इसका सही जवाब होगा वाइट। बादल कैसे होते हैं? सफ़ेद होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इंदौर इज बिगर ब्लैंक जबलपुर। इंदौर बड़ा है जबलपुर, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? देन। क्या आना चाहिए? देन। जबलपुर से, देन का मतलब होता है से। क्वेश्चन नंबर 9, द रेनबो ब्लैंक वेरी ब्यूटीफुल। तो जो इंद्रधनुष है हो जाएगा, वहाँ पे इज लग जाएगा। ठीक है, इंद्रधनुष बहुत सुंदर है, इज का मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 10, द अपोजिट ऑफ हाई, हाई का अपोजिट क्या हो जाएगा? लो, हाई का उल्टा लो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। अर्थ मतलब होता है धरती, स्काई मतलब होता है आसमान। तो धरती से लेकर आसमान तक का रोड कौन बनाता है? वो बनाता है रेनबो। कौन बनाता है? रेनबो। इंद्रधनुष को देखेंगे तो आपको रोड दिखाई देगा।
क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डू द क्लाउड्स सेल, आज बादल जो है वो कहाँ पर बहते रहते हैं, तो बादल होता है अक्रॉस द स्काई, है ना, आसमान में, नीले आसमान में यहाँ से वहाँ तक वो आते जाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 13वां प्रश्न है, बोट्स सेल ऑन द रिवर्स चेंज इनटू नेगेटिव, इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना है, नकारात्मक बनाना है, ठीक है ना। तो बोट्स सेल ऑन द रिवर्स, तो हम इसको बना देंगे बोट्स डू नॉट सेल ऑन द रिवर्स, ठीक है। क्या बन जाएगा, सेल के आगे क्या लग जाएगा हमारा, डू नॉट, यहाँ पर लग जाएगा डू नॉट, ठीक है, ये डू नॉट, ओके। बोट्स डू नॉट सेल ऑन द रिवर्स, जो नावें हैं वो नदियों पर नहीं तैरती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड वाइस, वाइस का सिनोनिम, वाइस का मतलब होता है चतुर, सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी। वाइस के जैसा कोई वर्ड ढूंढकर बताइए, तो उसका वर्ड है इंटेलिजेंट, क्या होगा, इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, शॉर्ट आंसर है, निम्न प्रश्नों के उत्तर हमें एक या दो वाक्यों में देना है, कितने में, उत्तर हमें एक वाक्य में या फिर कम से कम दो वाक्यों का उपयोग हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द प्रिटियर देन बोट्स एंड शिप्स, नाव और जहाजों से भी सुंदर क्या है, द क्लाउड्स, बादल, दैट सेल अक्रॉस द स्काई, आसमान में यहाँ से वहाँ, इस पार से उस पार तक जाते हैं, जो बादल आसमान में इस पार से उस पार तक जाते हैं, आर प्रिटियर देन बोट्स एंड शिप्स, ये नाव और जहाजों से भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं जो बादल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 16वां प्रश्न क्या कहता है, रीअरेंज द वर्ड्स फ्रॉम अ लाइन ऑफ द पोएम द रेनबो, रेनबो से हमें मिलाना है, रेनबो पोएम से हमें मिलाना है, द रिवर्स, सेल, ऑन और बोट्स, ये सारे अलग अलग वर्ड्स दिए हैं, इन्हें हमें मिलाकर एक सिंपल वर्ड बनाना है। तो सबसे पहले आ जाएगा बोट्स, बोट्स, फिर आ जाएगा सेल, सेल, फिर आ जाएगा ऑन, फिर आ जाएगा द रिवर, ठीक है। ये आप उसमें से मिला सकते हैं अपनी पोएम में से, बोट्स सेल ऑन द रिवर्स, जो नावें हैं वो नदियों के ऊपर बहती हैं या चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है, व्हाट विल यू डू इफ़ यू नोटिस दैट समवन इज स्लीपिंग ऑन अ वेट सरफेस, आप क्या करेंगे जब आप देखें कि कोई व्यक्ति एक स्लिप कर रहा है या उसका पैर फिसल रहा है किसी गीली सतह पे से, उसका पैर फिसल रहा है, वो फिसल कर नीचे जा रहा है। इसका आंसर आप देंगे, आई विल क्विकली हेल्प देम, है ना, क्विक मतलब कि फटाफट, है ना, मैं फटाफट से उनकी मदद करूंगा, टू रीगेन देयर बैलेंस, अपना बैलेंस वापस बना लेने के लिए, रीगेन का मतलब होता है वापस से बना लेना, ठीक है ना, एंड वार्न अदर्स, और मैं दूसरों को भी वार्निंग दूंगा, वार्न करूंगा, अबाउट द स्लिपरी सरफेस, जो गीली जगह उसके बारे में सबको मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 18 में, राइट द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, नीचे दिए गए शब्दों का हमें कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बताना है, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, शॉर्ट का बन जाएगा शॉर्टर और सुपरलेटिव बनेगा शॉर्टेस्ट, फैट का बनेगा फैटर और सुपरलेटिव बनेगा फैटेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को हमें ध्यान से पढ़ना है, रीड द पोएम केयरफुली, है ना, लंबे आंसर है इसमें, पोएम को ध्यान से पढ़ना है, नीचे दिए गए प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। ये लिखा है, सी द बग ऑन द रग, आई विल गिव हिज लेग अ टग, सी हिम रन, सी हिम गो, ही डिड नॉट लाइक इट, नो नो, सी हिम हॉप, ठीक है। इस प्रकार की पोएम है, और भी आगे ये पोएम है, और पढ़ते हैं इसको हम आगे। ऑन द मॉप सी हिम हाइड, टू मेक मी स्टॉप आई विल स्टॉप, आई विल नॉट टग, यू आर सेफ लिटिल बग, लिटिल बग के बारे में पोएम है, छोटा सा एक बग है वहाँ पे, उसके बारे में पोएम है। अब इस पोएम के ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द बग इन द बिगिनिंग, शुरुआत में आपने बग को कहाँ पर देखा, द बग इज ऑन द रग, बग कहाँ पर बैठा हुआ है, रग के ऊपर बैठा हुआ है, रग के ऊपर स्थित है, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू मेक द बग रन। बग को अगर दौड़ाना है, भगाना है या तो वो किस वजह से वो भाग जाता है। द बग डिड नॉट लाइक समथिंग विच मेड इट रन, है ना। तो जब बग को भगाया गया तो वो उस चीज़ को पसंद नहीं करता है ना। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, टू मेक द बग रन, जब बग को भगाया गया तो उसको क्या हुआ, तो उसको पसंद नहीं आया। डिड नॉट लाइक, है ना, डिड नॉट लाइक मतलब पसंद नहीं करता है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट विल यू डू इफ एनी इंसेक्ट बाइट्स यू। अगर कोई कीड़ा आपको काट ले तो आप क्या करेंगे। इंसेक्ट का मतलब क्या होता है, कीड़ा, है ना, बग जिसकी बात की जा रही है यहाँ पे। आई विल क्लीन द एरिया ऑफ माई स्किन, है ना, आई विल क्लीन द एरिया ऑफ माई स्किन, मैं अपनी स्किन के एरिया को साफ करूंगा जहां पर उसने काटा है, विथ सोप, साबुन से उसे साफ करूंगा। किसे साफ करूंगा, साबुन। देन अप्लाई अ सूथिंग क्रीम, है ना, और थोड़ा सा मुझे अच्छा महसूस हो वैसा मैं उसके ऊपर क्या लगाऊंगा, क्रीम लगाऊंगा, जिससे मुझे थोड़ा सा अच्छा महसूस हो। कुछ अंतिम क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन, राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड स्टॉप। स्टॉप का उल्टा क्या हो जाएगा, स्टार्ट। स्टॉप मतलब बंद करना, स्टार्ट मतलब कि शुरू करना। पांचवा क्वेश्चन है राइट अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड सेफ। सेफ का सिनोनिम क्या होगा, सेफ का समानार्थी, सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी, तो होगा सिक्योर। आई एम सिक्योर, आई एम सेफ, आई एम सिक्योर, दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट एन एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें लिखना है एप्लीकेशन टू योर स्कूल हेड मास्टर। किसे लिखना है, हेड मास्टर साहब को लिखना है। रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव, आपको छुट्टी मिले। लीव का मतलब क्या होता है, छुट्टी, है ना। ग्रांट यू, आपको मिले। फॉर 3 days एज यू आर गोइंग टू अटेंड, है ना, कितने दिन की छुट्टी चाहिए आपको, 3 दिनों की छुट्टी चाहिए। एज यू आर गोइंग टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन। आपकी बड़ी बहन की शादी में जाना है, इसलिए आपको 3 दिनों की छुट्टी चाहिए। तो आप एप्लीकेशन किस प्रकार लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे हम टू, मतलब जिन्हें हम भेज रहे हैं, टू द हेड मास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मांडू। आपके स्कूल का एड्रेस भी डाल सकते हैं आप यहाँ पे। डेट है 12 फरवरी 2026। सब्जेक्ट लिखेंगे आप, डेट अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। एन एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए आवेदन। आगे बढ़ते हैं। रिस्पेक्टेड सर, आदरणीय सर, आई बेग टू से दैट आई नीड टू जॉइन द मैरिज प्रोग्राम ऑफ माई एल्डर सिस्टर, है ना, मुझे अपनी बहन की, बड़ी बहन की शादी में जाना है। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, कृपया मुझे 3 दिन की छुट्टी दें। फ्रॉम 17 फरवरी 2026 टू 19 फरवरी 2026, 17 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक के लिए आपको छुट्टी चाहिए। धन्यवाद देंगे हम सर को, थैंकिंग यू सर। नीचे लिखेंगे आप योर्स ओबिडेंट, आपका नाम डाल देंगे यहाँ पे। हमने यहाँ पे नमन गर्ग नाम उपयोग किया है, आप अपना नाम डाल सकते हैं यहाँ पे, क्लास 7। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारा 8th ग्रेड का लेसन पूरा होता है। इसी प्रकार के और भी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दिए गए वीडियो को आप लाइक करें।